हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रप्लानिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज से, जहां वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। परमानेंट वैकेंसी यहां पर रहने वाली है। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग यहां पर सैलरी स्केल मिलने वाला है। तो यहां इसी वीडियो में एक चीज जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर होने वाली है, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर, और एक यहाँ पर जिनका पहले से एक्सपीरियंस है उनके सिलेक्शन को लेकर। तो यहाँ आप सबको पता है सिलेक्शन क्राइटेरिया एपीएस कोर्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो कम से कम 55 मार्क्स आपके होने चाहिए। दूसरी अगर मैं बात स्टार्टिंग में ही करना चाहूँ तो यहाँ सैलरी आपको 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग तो मिलेगी, बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका अभी तक एक्सपीरियंस गेस्ट फैकल्टी की तरह से था, या फिर वो एडहॉक थे, बट वहाँ सैलरी स्केल 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही, या फिर जो यूजीसी की बेसिक पे होती है उतनी भी नहीं मिल रही। क्या उनका एक्सपीरियंस ऐड ऑन होगा या नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग डाउट है तो प्लीज आप मेरा पॉडकास्ट जरूर चेक करें, जहां हमने एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर से बात की थी और जिन्होंने बताया था कि रियलिटी में इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है, इंटरव्यू बिल्डअप कैसे होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, वो जरूर चेक करिएगा। वो आप चेक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया है, वो जरूर चेक कर सकते हैं। सो यहाँ हम बात करते हैं कि कौन से कॉलेज से वैकेंसीज आई है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, और अदर थिंग्स भी। सो ये जो वैकेंसी है ये है आर्यभट्ट कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज है। 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 27 दिसंबर। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपीज नहीं शेयर करनी है, राइट। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें अप्लाई करने के लिए रहेगा। तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट आप देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 5 वैकेंसी है। कॉमर्स में रहेगी 1 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में रहेगी 1, इंग्लिश में रहेगी 2, इन्वायरमेंटल स्टडीज में रहेगी 1, हिंदी में रहेगी 1 वैकेंसी, हिस्ट्री में रहेगी 5। जो कि कैटेगरी वाइज आप चेक करें, क्योंकि हिस्ट्री के कैंडिडेट्स बहुत कमेंट करते हैं, मे बी उनको डाउट रहता है कि कहाँ पर वैकेंसीज रिलीज हुई है, कहाँ पर नहीं हुई। तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए भी वैकेंसी है यहाँ पर। तो मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी है यहाँ पर 5, मैथमेटिक्स में रहेगा यहाँ पर 1, म्यूजिक में रहेगी यहाँ पर 1 वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस में रहेगी 4, साइकोलॉजी में रहेगी 1। टोटल 28 पोजीशंस यहाँ पर निकल कर आई है। प्लस यहाँ पर बात करते हैं कि रिजर्वेशन का फायदा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज से हैं। तो अगर आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं प्लस रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, बट आपको यहाँ पर प्रूफ देना होगा, राइट। इसके बाद चलते हैं स्क्रॉल डाउन करके जानने के लिए अदर डिटेल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज, अप्लाई कहाँ से करना होगा, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल से अप्लाई करना होगा, जो एक सेंट्रलाइज पोर्टल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सभी कॉलेजेस के लिए। तो वहां से आपको अप्लाई करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लास्ट में हम विजिट भी करेंगे। बट नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉलेज की ही वेबसाइट से, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रोसेस में फी के रिगार्डिंग क्या मेंशन है। 500 रुपीज फी रहेगी अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी विमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम सीधा पेज नंबर 10 पर आ जाते हैं, जहां पर सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर है, क्योंकि एलिजिबिलिटी आप सबको क्लियर होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप सबको पता है मास्टर्स, मास्टर्स के साथ नेट या फिर पीएचडी आपका होना चाहिए। पेज नंबर 10 पर आइए, जहां पर स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में मेंशन है। तो जो स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग के रिगार्डिंग था, आपको पता है कमेटी बनाई जाती है जो सारे प्रोसेस को चेक करती है, राइट। तो यहाँ पर आपका जो स्क्रीनिंग रहेगी या कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, वो आपका एपीएस कोर्स को फॉलो किया जाता है। तो एपीएस कोर्स के रिगार्डिंग भी मैंने पॉडकास्ट में मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या होता है एपीएस कोर्स, कैसे बनाया गया था। प्लस ये भी बात की गई थी कितना हमारा बेसिकली डिमांड करते हैं कॉलेजेस में एपीएस कोर्स, वही सेम है। 55 की यहाँ पर डिमांड की है। ये 100 पॉइंट का रहता है, जिसमें आपके हर स्टडी के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर कितना मेंशन किया हुआ है, कितने आपके कम से कम होने चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में चेक करिए कि कम से कम 55 मार्क्स आपके होने चाहिए एपीएस कोर्स के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल आने के लिए, राइट। प्लस यहाँ एक और चीज मेंशन है, 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन भी रहेगा। अब 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन उन कैटेगरीज के लिए है जो कि रिजर्वेशन से आते हैं, मींस एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। अब बात करते हैं कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा फर्स्ट वैकेंसी के लिए। 1 वैकेंसी है तो 40 कैंडिडेट्स को डेफिनेटली कॉल किया जाएगा। अगर यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, मींस प्लस 1 वैकेंसी और है, तो एडिशनल 10-20 कैंडिडेट्स को यहाँ पर कॉल किया जाएगा।
जाएगा, मींस 2 वैकेंसीज के लिए 60 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ अप्लाई करते हैं, इसीलिए एक यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। वो क्राइटेरिया इसीलिए फिक्स किया है, ये एपीआई स्कोर्स इसीलिए बनाए गए थे क्योंकि सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जा सकता, राइट। तो एक बेंचमार्क सेट किया है कि कम से कम 55 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पर कंसर्न रेज होता है कि मान लो कि बहुत से 100 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 55 मार्क्स हैं, तो क्या 100 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा? नहीं। तो इसमें आपकी यहाँ लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, सबसे ज्यादा जिसके नंबर है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर उससे कम कम जो कैंडिडेट्स के मार्क्स रहेंगे उनको कॉल किया जाएगा। बट मैक्सिमम 1 पोजीशन के लिए 40 एडिशनल 1 वैकेंसी के लिए एडिशनल 20 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गया। तो जरूरी नहीं है कि मेरे 55 मार्क्स है और मेरे से पहले यहाँ पर 50 और कैंडिडेट्स हैं तो उसके भी 55 मार्क्स है तो सबको कॉल किया जाएगा, नहीं। तो यहाँ इसीलिए एक चीज मेंशन है कि 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा 1 वैकेंसी के लिए। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। तो फ्रेंड्स, जिसके रिगार्डिंग मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि हमारे यहाँ कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है बट उनको सैलरी प्रॉपर नहीं मिलती है, तो उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा, वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 10 पर, आप चेक करिएगा। तो जो कैंडिडेट्स जो अभी तक टेम्पररी पोजीशन पर जिन्होंने काम किया है, एडहोक में काम किया है, कॉन्ट्रैक्चुअल में काम किया है या फिर पोस्ट डॉक भी काम किया है, अगर उन्हें सैलरी जो है वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही, प्लस डीएनएस अलाउंसेस, जो बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंसेस का क्राइटेरिया है यूजीसी नॉर्म्स का, अगर वो नहीं मिल रहा है तो उनके कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दिखा है अगर आपको मिलता है shall be taken into account only if the candidate is drawing the salary पे नॉट लेस देन द मिनिमम बेसिक पे प्लस आपका डियरनेस अलाउंसेस। तो यहाँ इस चीज को प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने इसीलिए ही अपने पॉडकास्ट में भी इसके रिगार्डिंग बात की थी। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्लस यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज में इसको ध्यान दिया जाता है, तो इसको जरूर कंसिडर करिएगा, इस पॉइंट का जरूर कंसिडर करेगा। एक और चीज, अगर हमारे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको गेस्ट फैकल्टी के एक्सपीरियंस है, तो उनके एक्सपीरियंस को भी कंप्यूट नहीं किया जाएगा आपके ईपीआई स्कोर्स में, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि आपके ईपीआई स्कोर्स में आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स होते हैं, तो ये चीज आप यहाँ पर देखिएगा जरूर। अब बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया में और चीज क्या मेंशन किया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ये क्या है। तो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी, जिसमें आपका प्रेजेंटेशन रहेगा, जिसमें आपका इंटरव्यूज के रिगार्डिंग मेंशन किया होता है, ये सारी चीजें रहेंगी आपकी। और आप यहाँ पर देखिए जो कमेटी आपकी जो सिलेक्शन कमेटी रहती है, तो वहाँ वो आपको मार्क्स जो रहेगी वो आपको ग्रेडिंग बेसिस पर आपका सिलेक्शन रहेगा, ए बी सी डी ई। तो आपका ए फॉर एक्सीलेंट और ऐसे करके यहाँ पर ग्रेडिंग्स बनाई गई है। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू प्रेजेंटेशन टू हैव अ प्राइमा फेशियल असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड सबमिट इट्स असेसमेंट टू द सिलेक्शन कमेटी। तो ये जो कमेटी है वो क्या करेंगी, ये ग्रेड्स देंगी प्रेजेंटेशन का, जो भी आपका कैंडिडेट का रहेगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगा, मीन्स इंटरव्यू के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन, आपके हर चीज को असेस किया जाएगा, फिर ही फाइनल सिलेक्शन होगी। गाइस, हम में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, जिन्हें अभी तक एक्सपीरियंस में भी नहीं होगा कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होता है, कैसे बिल्डअप किया जाता है, कैसे स्टार्ट होता है, किन चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के रिगार्डिंग मैंने अपने पॉडकास्ट में बात की है, प्लीज वो जरूर चेक करें। मैं आपके बेनिफिट के लिए सोचकर ही वो मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज जरूर चेक करिए, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया। सो आई होप यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई है। और एक और चीज, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो एक से ज्यादा पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। पहले तो एलिजिबल होना पड़ेगा, तभी तो एक से ज्यादा पोजीशंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, बट उसके लिए सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा और सेपरेट ही फी पे की जाएगी, राइट। अगर इसके रिगार्डिंग और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। कोई सजेशन रहता है, कोई फीडबैक रहती है तो प्लीज मेंशन करें। मैं हर पर्सन के कमेंट्स को रीड करती हूँ और ट्राई करती हूँ क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। अब चलते हैं पोर्टल पर चेक करने के लिए कि नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, पोर्टल है aryabhattcollege.ac.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर ये वैकेंसी पेज ही मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और टीचिंग पोजीशंस के रिगार्डिंग जो भी आपका सिस्टम रहेगा, तो ये आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट को चेक करेंगे, बट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको दूसरे वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप देखिए कि पोर्टल क्या है, colrec.uod.ac.in। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए ये एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, जिसमें आप सभी कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इजीली। बट इसके लिए आपको
क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मेल आईडी एंटर करनी होगी, उसके बाद पासवर्ड एंटर करना होगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आगे आपका जो कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो कैंडिडेट डैशबोर्ड का मतलब यही है कि जिसमें आप क्या करेंगे, वहाँ पर अपनी सारी की सारी डिटेल्स, चाहे वो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, चाहे आपकी वो एजुकेशनल डिटेल्स है, उसमें एंटर कर देंगे। सेम डिटेल से आप जिस भी कॉलेज में ओपनिंग होती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, तो वहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एडिट भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, ऐड ऑन अगर आपको उसमें करना है वो भी आप कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। मैं दोबारा से यही चीज़ बोलना चाहूँगी, फिर भी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, कोई फीडबैक होगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन होंगे तब भी ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सबको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें वीडियोज़ को और कमेंट ज़रूर किया करें। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।